नमस्कार। आज आप लोगों के लिए मेरा सवाल है कि विश्व की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। आप लोगों में से कईयों का जवाब होगा कि सूर्य की रोशनी सबसे शक्तिशाली होती है। कई लोग कहेंगे प्राणवायु ऑक्सीजन बहुत ही शक्तिशाली होती है। कुछ लोगों का जवाब होगा नदियाँ, पहाड़, पर्वत ये सब शक्तिशाली होती हैं। तो आइए हम एक कहानी के द्वारा इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक स्कूल में एक कक्षा में कुछ छात्र अपने शिक्षक के आने का इंतज़ार कर रहे थे। शिक्षक आते हैं। शिक्षक के आते के साथ ही छात्र शिक्षक से यही सवाल पूछते हैं कि सर, विश्व की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या होती है। शिक्षक का जवाब एकदम गुस्साते हुए खड़े होते हैं और कहते हैं, तुम सब बहुत नालायक बच्चे हो। तुम लोग स्कूल में टाइम पास करने के लिए आते हो। तुम लोगों को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ऐसी बेफजूल की बातें करते हो। और यही सब कहते हुए शिक्षक गुस्साते हुए तमकते हुए कक्षा के बाहर चले जाते हैं। इधर कक्षा में बच्चे लोग एकदम अचंभित हो जाते हैं। अरे, ये कौन सी बात हुई? हमने सिर्फ एक सवाल ही तो पूछा। शायद सर को कुछ आता जाता नहीं है। सर को कुछ आता तो सर ज़रूर जवाब देते। सर तो ऐसे ही हम लोग को डांटते रहते हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है, बहुत बेकार सर है, बहुत खड़ूस हैं, और क्या क्या ना जाने बुरी बुरी बातें जो है अपने शिक्षक के बारे में वे करने लगते हैं। कि इसी दौरान शिक्षक फिर से कक्षा में प्रवेश करते हैं। इस बार शिक्षक बहुत ही सौम्य भाव से, बहुत ही पोलाइटली बच्चों से डील करते हैं और बच्चों को बहुत ही प्यार से कहते हैं कि बच्चों, तुम लोग सही में बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम लोग का भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरी आशीर्वाद तुम लोग के साथ है। इसीलिए तो तुम लोग बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ मुझसे ये सवाल पूछते हो, नए नए सवाल पूछते हो और मैं आप लोगों को इसका जवाब देता हूँ। आप लोग सही में बहुत ही क्रिएटिव बच्चे हो। ये सब कहते हुए बहुत ही सौम्य भाव के साथ शिक्षक कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। अब कक्षा का माहौल, बच्चे सोचने लगते हैं, अरे हमारे सर कितने अच्छे हैं, हम लोग को आशीर्वाद देते हैं, कितना अच्छा से हमारे सवालों का जवाब देते हैं, और हम अपने शिक्षक के बारे में इतना बुरा भला कहते हैं। कितनी बुरी बात है। क्या हमारे परिवार के लोग, हमारे जो गार्जियन होते हैं, मम्मी पापा, हमें डांटते हैं, फटकारते हैं तो हमें बुरी बात करनी चाहिए अपने गार्जियन के लिए, या हम करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो हमें हमारे शिक्षक के बारे में भी कुछ बुरी बातें जो है नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सब बात जो है करते हुए पछता रहे होते हैं बच्चे कि उसी दौरान शिक्षक फिर से कक्षा में प्रवेश करते हैं और इस बार प्रवेश करने के साथ ही पूछते हैं, बच्चों तुम लोग को कुछ समझ में आया? मेरा आज का जो व्यवहार है तुम लोग को बहुत विचित्र लग रहा होगा ना। एक्चुअली मैं आप लोगों का सवाल का जवाब देना चाह रहा था अपने इस विचित्र व्यवहार से। आप लोग को समझ में आया कुछ कि विश्व की सबसे शक्तिशाली चीज़ हमारी बोली होती है। हमारा जो वाक्य होता है जो हम किसी के लिए बोलते हैं, हमारा बोली विचार हर इंसान को, जानवर को, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तु को भी प्रभावित करती है। अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो हम पाएंगे कि हमारी जो बोली है, हमारे द्वारा बोले गए जो वाक्य हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को भी प्रभावित कर सकती है। इसीलिए हमें जब भी कुछ बोलें तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, उसका इंसानों पे, जानवरों पे, हमारे वातावरण पे, इस ब्रह्मांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बात का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए और तब जाके कुछ बोलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग इस कहानी को समझे होंगे और इस कहानी के मोरल को अपने जीवन में लागू करेंगे। धन्यवाद।